अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ एसिड्स। डिफरेंट एसिड्स के हम लोग यूजेस जो हैं इस्तेमालात वो डिस्कस करेंगे आज के किस एसिड को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो एसिड है वह सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। इसका फार्मूला H2SO4 है और सबसे ज़्यादा इसके यूजेस हैं इस एसिड के। यानी किसी भी मुल्क की अगर आपने प्रोग्रेस को देखना हो, उसकी तरक्की को देखना हो, कितनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, कितनी वो प्रोग्रेस कर रहा है, तो हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड कितना तैयार हो रहा है। क्योंकि इसके इस्तेमाल आते हैं, अगर कोई कंट्री जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, बना रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ की इंडस्ट्री ज़्यादा काम कर रही है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे पहले बेटा जो यूज़ है ना, सबसे बड़ा, यानी तकरीबन 1/3 जितना हम सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करवाते हैं उसका तीसरा हिस्सा जो है वो इस्तेमाल होता है फर्टिलाइज़र की तैयारी में। फर्टिलाइज़र क्या होती है? खादें हैं, जैसे कि अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफास्फेट, ये खादें जो हैं ये बनाने के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका यूज़ है एक्सप्लोजिव्स। एक्सप्लोजिव क्या होती हैं? धमाका खेज अशिया, ये बम धमाके, ठीक है, वो वाले जो हैं वो बनाने के लिए भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है वो पेंट आपको पता ही है कितना उसका इस्तेमाल है, तो वो उसकी तैयारी में भी सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डाइस क्या होती हैं? रंग पेंट होता है रोगन, जिसकी किस चीज़ के ऊपर लेयर चढ़ जाती है। जैसे आप दरवाजे के ऊपर पेंट करते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर, एक तय चढ़ जाती है। लेकिन जो डाई होती है ना, जैसे हमारे कपड़े हैं ये कलर डाई किए हुए हैं, कपड़ों को जो रंग है ये डाई है, पेंट नहीं है। ये डाई जो है वो जज़ब हो जाती है किसी भी चीज़ के अंदर, इसको कहते हैं रंग, कहते हैं उर्दू में। ऐसे ड्रग्स हैं, मेडिसन जो होती है, अद्वियात, उनकी तैयारी में भी सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। और इसका एक इस्तेमाल और क्या है? लेड स्टोरेज, बैटरीज के अंदर, बैटरियों में जो तेज़ाब डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर, तो वो भी कौन सा यूज़ होता है? सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इस्तेमाल आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। नेक्स्ट आता है नाइट्रिक एसिड, HNO3। नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल भी फर्टिलाइज़र में होता है। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई से दो एसिड्स के नाम बताएं जो फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ होते हैं, तो आप लोगों ने कौन से बताने हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये दोनों जो एसिड है ये खाद के तैयारी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ये भी एक्सप्लोजिव की तैयारी में इस्तेमाल होता है। वो धमाका खेज अशिया, धमाके का मतलब ये नहीं है कि जो दुनिया को उड़ाने के लिए बनाते हैं, कहीं कहीं सर जी ये क्या आप बनवाई जा रहे हैं, ठीक है, शादी ब्याह पे गोले और बम जो चलाते हैं। ऐसे ही पेंट्स की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है। ये ड्रग्स की तैयारी में भी नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। और इसका आखिरी इस्तेमाल जो है वो एचिंग डिज़ाइंस ऑन कॉपर प्लेट्स। क्या मतलब है इसका? कॉपर की प्लेट्स के ऊपर डिज़ाइन बनाना। कॉपर की प्लेट्स जो होती हैं, शीटें होती हैं, उनके ऊपर फूल बूटे डिज़ाइन बनाने के लिए हम लोग नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं कि हमारे पास कॉपर की प्लेट होती है, उसके ऊपर आपने कोई भी बेटा जो है ना वो डिज़ाइन, फूल वगैरह को बनाने हैं, कोई चीज़ भी डिज़ाइन उसके ऊपर ड्रा करना है, तो क्या करते हैं कि ये जो फूल वाला हिस्से होते हैं इनको हम नंगे कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, और बाकी सारी शीट को कर देते हैं एक ऐसे मटेरियल से कवर जिसके ऊपर एसिड का असर नहीं होता। फिर इस प्लेट को हम डिप करते हैं किसमें? नाइट्रिक एसिड में। और नाइट्रिक एसिड क्या करता है? वो जो ओपन हिस्से होते हैं उनको हल कर लेता है अपने अंदर, जिसकी वजह से प्लेट के ऊपर क्या बन जाते हैं? वो डिज़ाइन आ जाता है। समझ आइए? यानी आपने कॉपर की, तांबे की प्लेट लेकर उसके ऊपर आपने कोई भी डिज़ाइन आपने बनाना है, तो आप क्या करेंगे? वो डिज़ाइन ड्रा करेंगे किसी चीज़ के साथ उसके ऊपर, और फिर आपने वो डिज़ाइन वाले हिस्सों को खुला छोड़ देना है। बाकी सारा हिस्सा जो है उसको हम एक मटेरियल से कवर कर देते हैं जिसके ऊपर एसिड का असर नहीं होता। फिर इस प्लेट को आपने नाइट्रिक एसिड में डबो देना है।
तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, जहां जहां पे आपने वो खुला छोड़ा होगा ना हिस्सा, वो वाला हिस्सा उतना उतना अपने अंदर हल कर लेगा और वो उस प्लेट के अंदर जो है वो डिज़ाइन वो बन जाता है। नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, नमक का तेजाब इसको बोलते हैं। इसका यूज़ जो पहला वो उसने दिया हुआ क्लीनिंग मेटल्स को यूजेस इनके काफ़ी हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में जो दिए हुए मैं वो बता रहा हूं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल होता है मेटल्स को साफ करने के लिए, ठीक है, जंग वगैरह उसके ऊपर लगा हो, दाग धब्बे हों, तो ऊपर आप HCl से उसको साफ कर सकते हैं। टैनिंग, इजान हैदर, चमड़े की जो सनत, चमड़े की तैयारी है, उस जानवरों की जो खाल होती है उससे चमड़ा बनाते हैं, लेदर, तो वो उन इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं टैनरीज। कसूर के अंदर जो है ना वो काफ़ी हैं टैनरीज, जिसकी वजह से पानी भी वहाँ का जो है वो काफ़ी ख़राब हो गया, पीने के काबिल नहीं रहा। तो ये टैनिंग जो है वो चमड़ा साजी, चमड़ा बनाने में HCl इस्तेमाल होता है। प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जो प्रिंटिंग इंडस्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पर भी वो क्या इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इस्तेमाल होता है फूड प्रिजर्वेशन के अंदर, फूड को महफूज करने के लिए। आपने अक्सर जो पैकिंग वाली चीज़ें होती हैं उनके ऊपर सोडियम बेंजोएट लिखा होता है। कोई भी जूस वगैरह देखें, जो खाने की चीज़ें पैक होती हैं, सील पैक, उसके ऊपर आप देखेंगे उसके जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं उनमें लिखा होता है सोडियम बेंजोएट, वो बेंजोइक एसिड का ही साल्ट होता है। तो ये जो है वो प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। हमारी जो फूड होती है अगर उसमें आप ये पैक करने के साथ उसके में ये बेंजोइक एसिड भी डाल देते हैं, तो बेंजोइक एसिड जो होता है ये उस खुराक को ख़राब नहीं होने देता, उसको ख़राब होने से बचाता है। तो इसलिए इसका ये यूज़ है फूड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है ये सिरके को बोलते हैं, इसको हम आम ज़ुबान में विनेगर, सिरका, ठीक है, जिसका फार्मूला CI3COOH। तो ये फ्लेवरिंग फूड, खुराक में जायका जो है वो पैदा करने के लिए अक्सर खाने में लोग सिरका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अचार में भी ये यूज़ होता है, पिकल्स जो अचार बनाते हैं उसके अंदर भी सिरका यूज़ करते हैं, मज़ेदार बनता है अचार, कभी खा के देखना। उसके बाद है ये भी प्रिजर्व करने के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम ये भी यूज़ करते हैं। उसके बाद क्योर स्टिंग ऑफ वैस्प, ये जो भीड़ें होती हैं, भीड़ मेवाती में ततैयाँ कहते हैं, डेमू, ये जब डंग लगा देता है तो इसका जो डंग होता है ना बेटा, स्टिंग, ये जो डंग होता है उसके अंदर बेस होता है। क्या होता है, बेस। और बेस को न्यूट्रल करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि अगर पहले उन्हें डंग लगाया या वहाँ चीखें निकल रही हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड लगा दो, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, वो वाला हिस्सा ही जो है ना उड़ाएगा। तो हम लोग ये चूँकि जो एसिटिक एसिड है ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये वीक एसिड है, तो वो जो भीड़ होती है, डेमू होता है, ततैया होता है, उसके डंग के अंदर जो है वो बेस होता है। तो बेस को न्यूट्रल किससे करते हैं, एसिड के साथ। तो वो आप थोड़ा सा उसके ऊपर जो है वो सिरका, एसिटिक एसिड इस्तेमाल करें तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब शहद की मक्खी जब काटती है, हनी भी, तो उसके डंग में होता है फार्मिक एसिड। तो फार्मिक एसिड जो है उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बेस इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो मैं बेसिस के यूजेस में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये एसिड के यूजेस थे, इनको आप लोग तैयार करें, ठीक है। और यहाँ तक जो हमने सिलेबस कर लिया है इसका आप लोगों का होगा अब टेस्ट मंगल वाले दिन। तो मंगल को आप लोग रेडी रहिए, इंशाल्लाह हम इसका जितना चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया है, इसका टेस्ट लेंगे। ओके।